ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भूप। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक शुभ संदेश संत वाणी में आया है शब्द, प्रभुता पाही काहि मद नाही। प्रभुता पाकर के किसको मद नहीं हुआ। अर्थात सबको कुछ न कुछ मद होता है, लेकिन अचानक कोई छल कपट परपंच बेईमानी से अगर यदि धन की प्राप्ति हो जाए तो वो तो मदान्ध हो जाता है और वह अपने आप को ब्रह्मवाक्य समझने लगता है। और हमारे भोले भाले सज्जन का मस्तिष्क इतना सरल है कि उनके शब्दों को ही वह सर्वथा सत्य समझता है, तब उनके सामने में किसी प्रकार का कोई आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचता है। जो कि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्य गणों ने आयुर्वेद की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता। वो शास्त्र के माध्यम से संदेश दे दिया हर धरती के वासियों को कि भाई आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इसे विरक्त होकर के आप अल्पायुवान रोगाग्रस्त सारे जिससे से दुर्बल होते चले जाएंगे। अतः अत्र तत्र भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके आयुर्वेद की संरचना की है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। परंतु पूंजीपतियों के बहकावे में आकर के उनका मस्तिष्क गुमराह होकर करके क्या आयुर्वेद का आलोचना करता है, उपेक्षा करता है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई यह महाऔषधि है और जो है बड़ी बड़ी कंपनियां का बनाई औषधि को जो अमल कर करके नाना प्रकार के रोगाग्रस्त शारीरिक से दुर्बल ह्यूमैनिटी पावर छिन्न अर्थात आधे उम्र में ही पलायन कर जाता है। यहाँ से घोर आश्चर्य। मैं एक लघु कथा के माध्यम से देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कैसे मनुष्य का मस्तिष्क अहंकार से आयुक्त होकर करके सद्गुण समाप्त हो जाता है। यहाँ तमोगुण रजोगुण आया, वहाँ सद्गुण अपने आप लय हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा। ये सदैव सत्य है। एक सेठ जी ने अपने बेटा को 10-12 वर्ष का होगा ही वह विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। वह 20-25 वर्ष के बाद पढ़ करके वहाँ से लौटा तो गांव में बड़ा शोर हुआ कि भाई सेठ जी का बेटा जो है वह बहुत विद्वान आदमी है, सभी क्लास में MA BA लिए दिए, सब क्लास करके आ गया, वो सब विद्या पढ़ लिया, विद्या में वो निपुण हो गया। गांव में बड़ा इसका भोज का आयोजन किया, बड़ी प्रशंसा हुई। अब जब है उसको तो अहंकार होना स्वाभाविक क्रिया है और प्रभुता पाकर के किसको मने हो, तो वह क्या क्या इस 8-10 दिन के बाद जो है सेठ जी का बेटा जो है अपना ननिहाल जाना था, जो कि गंगा नदी के उस पार में था। अब नदी पार करने के लिए वो नाव पर सवार हुआ। सेठ जी का बेटा डेंगी पर छोटी नाव थी, उस पर सवार हुआ। कहा चलो हमको अकेला स्पेशल पार करो। पैसा भी था और विद्या भी प्राप्त करके विदेश से आया था। तो स्वाभाविक बात है अहंकार होना। रजोगुण और तमोगुण दोनों दुर्गुण आ गया तो उसका दुष्परिणाम तो होना ही है कि सद्गुण छिन्न हो जाएगा। तब क्या करता है, जैसे नाव पर सवार हुआ तो नाविक को कहता है, अरे तू कमा करके कुछ धन जमा किया है? तो नहीं सरकार, रोज कमाते रोज खाते हैं करके, तब तो तुम्हारा चारना जीवन व्यर्थ है। थोड़ा दूर नाव आगे बढ़ी तो पूछता है सेठ जी का बेटा ने, अरे कुछ विद्या पढ़ा लिखा है? कहे नहीं सरकार, हम तो पढ़े लिखने का फुर्सत समय नहीं मिल पाया,
बड़ी गरीब आदमी हैं, खाने कमाने में ही लगा दिए समय। तीसरा पॉइंट में पूछता है, अब थोड़ी थोड़ी नाव जो बीच में चली गई, एवं प्रकार से बातचीत होते होते नाव बीच में चली गई, बीच नदी में। तो जो है अब तीसरा वाक्य पूछता है, अरे मौसम विभाग का कुछ जानकारी है तुमको? क्योंकि नहीं सरकार, हमको कैसे जानकारी होगा, आप बुद्धिमान आदमी हैं, हम कैसे जानेंगे? हम तो यहाँ जो है नदिये में जो है ये किनारे में ही जो है गांव में, छोटे बड़ा गांव में जो है जन्मे हैं, यहाँ ही जो है पले बढ़े हैं, रोज़ नाव चलाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो कल हमको इस सब का कहाँ ज्ञान है? कल तब तो तुम्हारा 12 ना जीवन नष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। कल जो कहिए सरकार। अब इतने में देखता है क्या नाविक ने कि जो है उत्तर तरफ से वह बड़ी जोर से आंधी तूफान उठ रहा है। उसको आभास हो गया नाविक को कि बादल इधर से जो है उत्तर की तरफ से लगा है, तो यह आंधी तूफान उठ जाएगा, अब नाव अब डूब जाएगा, नाव नहीं समझेगा। तो इस प्रकार से उसने, अब नाविक ने पूछा है सेठ जी को, बेटा को, कि सरकार सर एक बात पूछो। कि हाँ पूछो। कि अगर तैरने के लिए आप जानते हैं? कल नहीं, तैरने के लिए तो हम नहीं जानते भाई, हम तो 10 बरस के थे तो हम भेज दिए विदेश में पढ़े, विद्या पढ़े, तो तैरने के लिए तो नहीं सीख पाए हैं, क्योंकि नदी को मैं तैरने के लिए नहीं जानते हैं। क्योंकि नहीं तो तब जो है आपका जो है ना, हमारा तो 12 ना जीवन बेकार हो गया, अब आपका 16 ना जीवन बेकार हो जाएगा। इतना कहते कहते अंधर आ गया, तूफान आ गया और नाव को उठा के पटक दिया। वह जो है सेठ जी का बेटा तो एकदम नदी में के भीतर चला गया, वह अर्थात तो मर गया। क्या वो तैरने के लिए नहीं जानता था? और तो नाविक ने तो झट से बांस लेकर करके पहले ही छलांग लगा करके भाग गया। वह तैरने के लिए परिपूर्ण था। इसलिए जीवन उसी प्रकार है। बहुत से हमारे सज्जन को क्या करते हैं कि समस्याएं आता है तो वह जो है अधीर जो होकर करके उल्टे दिशा में सोचने लगता है कि जब धात हमारा गिरने लगेगा तो अमेरिका से जो डॉक्टर साहब पढ़ कर आए हैं सर्जरी का ज्ञान, तो वो धात का और वो बात रोग का इलाज कैसे करेगा? हमको कफ बन रहा है तो खांसी उसका इलाज कैसे करेगा? चीनी रोग का वह इलाज कैसे करेगा? जो कि 7 तत्व पिघल करके पेशाब के रास्ते से गिरने लगा, वह तत्व जो पिघल करके दूषित जब हो जाता है गिरने लगा, वो कैसे करेगा? सर्जरी का जो ज्ञान पढ़ा है। लेकिन क्या अधिक भ्रमित होकर के क्विक एक्शन के लालच में और दवाई कड़वा कसीला खाने के आलस में वह क्या करता है, मार्ग अपना भूल जाता है। उसका दुष्परिणाम होता है कि वह जो है नाना प्रकार का साइड इफेक्ट से आयुक्त हो जाता है और आधे उम्र में मर जाता है। इसलिए यह जो जानता है कि भाई जब धात गिरने लगा तो धात क्षोभित होकर के क्षारण होने लगता है, दूषित हो गया, गंदा हो गया तो गिरने लगा, तो उसको निर्मल स्वच्छ करेंगे तो कैसे? आपको यह है अनेक प्रकार का औषधि रात दिन जो है आपके प्राचीन बुद्धिजीवी विद्वान वैद्यों ने शास्त्र में भी लिखा, और मैं भी आपको उपकार के नाते परमार्थ के भाव से मैं सेवा कर रहा हूँ, ज्ञान से बता रहा हूँ कि कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आपके बाड़ी झाड़ी में खेत खलियान में भरा पड़ा है औषधि, बाग बगीचा में है, देख लीजिए। जिसको पेशाब के साथ जैसे एक धातु गिरने लगे वो 20 प्रकार का होता है, परमे कहता है, और वो देहाती लोग धर्मकारी कहते हैं, है देख लीजिए। ये कितना अनमोल है। जिसको पेशाब बार बार हो इसको कहता है, देखिए पाकड़, आप देख लीजिए इसको क्या कहते हैं, गुल्लर, कठगुल्लर, इसका यही फल है गुल्लर का, आप देख लीजिए। यह गुल्लर इसी का है, ये पत्ता आप देख लीजिए। ये वृक्ष यहाँ बगल में है, इसको ले लेंगे गुल्लर को आधा किलो, और शहतूत का जो है पाव भर, और इसमें आप मेथी सैमल का छाल और कौवा का छाल, जामुन का छाल, बबूल का छाल लेकर के काढ़ा बना करके इसका आप क्या करेंगे कि काढ़ा बना लीजिए, 10 किलो पानी में दे करके सभी को आधा किलो ला करके आप गुरियती, तिलकोचा, पचगुरिया और बरियाला भी दे देंगे, ला करके आप बना लें और खोला करके जब 5 किलो काढ़ा रह जाए, 4 किलो रह जाए, उसको 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिए, सादा भोजन करें, तब क्या होगा कि धातु निर्मल स्वच्छ हो जाएगा, गिरना बंद हो जाएगा।
आप बहुत पटना, बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका चले जाने से क्या धात आपका थोड़ी रुक जाएगा? वो आपके बात बनाने से नहीं होगा, या बहुत बड़ा हॉस्पिटल देखने से धात नहीं रुकेगा। समुंदर को देख लेने से प्यास नहीं बुझेगा। प्यास बुझाने के लिए आपको कल कुइयाँ का ही पानी चाहिए, एक लोटा। मैंने यह सेवा के लिए भावना से रोज दिन बता रहे हैं। देखिए शीशम का पत्ता, इसको जो है आप एक मुट्ठी प्रत्येक दिन खाएं, और बबूल का पत्ता, इससे क्या होगा कि भूख सही रहेगा, कब्ज का शिकायत नहीं होगी, शक्ति का सही संयोजन रहेगा, रक्त कण समशीतोष्ण रहेगा, पेट भी ठंडा रहेगा, आपका बहुत लाभ होगा, अद्भुत और अलौकिक लाभ मिलेगा। आप निरोग रहेंगे, इम्यूनिटी पावर का क्षरण नहीं होगा। गिलोय का भी सेवन, गिलोय, पचगुरिया, तिलकोचा और बरियारा, कौहार, जाबुन और बबूल, इस सब का जो है ना आप सेवन करें। इससे क्या होगा कि शक्ति का आपका जो है दूषित होकर के क्षरण नहीं होगा। आप आरोग्यवान, निरोगवान, बलवान, बहुभोजी रहेंगे। यह मैंने बताया कि रोग होने के पहले ही इस सब का अमल करने से आप इसको रोकिए, यही सब चीज़ खाइए। और दूसरा, जो सज्जन को यह अनमोल रतन है, इसलिए कहता है पानी बीच मीन प्यासी है, मोई सुनी सुनी लागत हंसी। जो है पानी के बीच में ही जो है मछली प्यासा है, और अज्ञानता कारण से। उसी प्रकार यह सुन करके बात हंसी लगता है, उसी प्रकार आपके पैरों के बाड़ी झाड़ी में, खेत खलियान में भरा पड़ा है दवा, लेकिन आप है कि अज्ञानता के कारण से अत्र तत्र भटक रहे हैं और अहंकार से आयुक्त होकर जाते हैं। कहते हैं कि पैसा के बल से यह रोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु जिन सज्जन को, जैसे सेठ जी का बेटा अहंकार से रजोगुण तमोगुण में गया, वो नाश हो गया और नाभिक बच गया, उसी प्रकार आपके देखिए जो कि अहंकारी आदमी है, जो मदान्ध हो गया है, तो क्या होता है, वो आधे उम्र में नाना प्रकार के जटिल और बीमारी से ग्रसित होकर करके यहाँ से चला जाता है। निपुंसक, नामर्दी, शीघ्र पतन, कमजोरी, धर्मकारी, परमेय, मधुमेह, बीपी सब हो जाता है। बीपी कैसे हुआ? शक्ति के बीज बनवे नहीं करा तो बीपी हाई नहीं होगा तो कौन देगा? खाली जो है अखाद्य पदार्थ का सेवन कर लेता है, शारीरिक परिश्रम करता नहीं है, बैठ जाता है, पाचन क्रिया सही से नहीं परिपाक हो सकता है भोजन, नहीं तो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनेगा कहाँ से? सातों धातु बनता नहीं, दूषित बन जाता है। और नाना प्रकार के रोग में जो भी जोरा से हुआ, कड़वा कसीला दवाई खाना नहीं चाहता है, तुरंत अंग्रेजी दवाई का टैबलेट खा लिया, उससे साइड इफेक्ट होकर के आपका जो भीतर का पार्ट पुर्जा छिन्न भिन्न हो जाता है। अतः वह नाविक बच गया और सेठ जी का बेटा खत्म हो गया। जो अहंकारी है उसको नाना प्रकार का रोग होता है। जो शारीरिक परिश्रम में कर रहा है बेचारा, सीधे सरल है, सज्जन हैं, भोले भाले, वह जो है जड़ी बूटी का सेवन करते हैं, वो देखते हैं कि वह निरोगी रहता है, उसका जीवन सुख में ही चलता है, शारीरिक भीतर कष्ट नहीं होता। ऊपर से आपको लगता है वो गरीब है, लेकिन वह स्वस्थ से वह धनी है, निरोगता है, आरोग्यता है उसमें अधिक। अतः विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने की जो इसका इच्छा हो, या चिकित्सा सेवा लेने का जिसका प्रबल इच्छा हो, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा और स्नेह हो, तो उन सज्जन से आग्रह है कि आप हमारे मोबाइल पर भी संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। जो प्रश्न आयुर्वेद के बारे में पूछना है पूछें, मैं आपको बता दूंगा, लिख दूंगा, लिखा दूंगा, आप बना करके उसी सेवन करें और आप हमको आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है, और दूसरा कुछ इच्छा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।